हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। दिस इज रवि एंड वाचिंग माय स्टडी। दोस्तों, आज के तारीख में पेपर 3 को लेके सारे स्टूडेंट चिंतित हैं क्योंकि सिलेबस इसका हद से ज्यादा बड़ा है और हम लोगों के पास में गिन गिन के 2 मंथ्स टाइम है। कम समय के अंदर पे ये जो वास्ट सिलेबस है इसको आप कैसे कवर करोगे, क्योंकि आप भी जानते हो कि मार्केट में कोई भी एक ढंग का किताब अवेलेबल नहीं है, ना पेपर 3 के लिए ना पेपर 4 के लिए। तो आज मैं कुछ रिकमेंडेड बुक लाया हूं आप लोगों के लिए, जो कि मुझे लगा कि ये अच्छा किताब है बोल के। इन सारे किताब का मैं रिव्यू करूंगा आपके सामने। सबसे पहले बात मैं आपको बता दूं कि इन किताब का जो ओनर है, यानी कि किताब का मालिक, मुझे 1 रुपया भी नहीं दिए हैं कि इस किताब का प्रमोशन करो। ना मैं कोई लिंक दे रहा हूं कि हाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके खरीद लो। मुझे अच्छा लगा, मुझे अच्छा क्यों लगा और आपको क्यों खरीदना चाहिए, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोगों का जो सिलेबस है पेपर 3, जो कि कंप्लीटली पीजीटी का जो पेपर 1 है वही सिलेबस है। ये चीज हम लोग शायद आप जानते हो। अब उसके अंदर पे अगर आप देखोगे तो पूरा भारत का इतिहास, भूगोल, नागरिक, उसका भाषा, उसका कल्चर, उसका सभ्यता, इंडिया का अगल बगल का कंट्री, इसके बाद हम लोगों का पूरा झारखंड लेवल का चीज, रीजनिंग, मैथ्स, सारी चीज को पढ़ना है। अब सिर्फ अगर मैं झारखंड जीके का ही बात करूं ना तो मोर देन 20,000 से भी ज्यादा क्वेश्चंस है। अब ये जितना चैप्टर हम बताएं आपको, सारे चैप्टर को अगर आप काउंट करोगे तो मोर देन 250 यानी कि 250 से भी ज्यादा चैप्टर्स हैं। तो चैप्टर वाइज आप पहले कंसेप्ट क्लियर करोगे, उसके बाद उसका एमसीक्यू करोगे, वो आपका नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाला चीज है, यानी कि संभव नहीं है। तो होना क्या चाहिए मेरे अकॉर्डिंगली मैंने क्या सोचा कि जो क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुका है, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए इतिहास। अब इतिहास तो लिखा हुआ है कि आपको इतिहास पढ़ना है भारत के बारे में। भारत का जो इतिहास है उसको हम लोग जानते हैं 3 भाग में डिवाइडेड है, आपका प्राचीन भारत, मध्यकालीन और आधुनिक। अब तीनों को आपको चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चंस को पढ़ना है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग वही क्वेश्चंस को पढ़ेंगे जो क्वेश्चंस ऑलरेडी एसएससी का एग्जाम पे आ चुका है, क्योंकि आप जानते हो कि ये जो जेएसएससी जो है ये पार्ट ऑफ एसएससी है, यानी कि एसएससी उसके आगे में लिखा हुआ है जो जेएच, यानी कि झारखंड का। तो नेशनल लेवल हो, स्टेट लेवल हो, ऑल ओवर इंडिया बेसिस में जो क्वेश्चंस ऑलरेडी एसएससी में आ चुका है वो क्वेश्चंस मेरे लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन क्या है? हम लोगों को एक ऐसा किताब चाहिए जिसमें चैप्टर वाइज हो, जिसमें जैसे मान लो कि भारत का आपका इतिहास का, मैं प्राचीन भारत का बात कर रहा हूं फॉर एन एग्जांपल। प्राचीन भारत में अगर मान लो 10 गो चैप्टर है, 10 चैप्टर में जो क्वेश्चंस ऑलरेडी जैसे एसएससी के एग्जाम पे आ चुका है उन सारे क्वेश्चंस को आपको पढ़ना है। तो मैं आपको 3 बुक रिकमेंड कर रहा हूं। पहला बुक मान लीजिए कि ये है आपका यूथ कंपटीशन का। मेरा अगर आप पीजीटी का में अगर आप मुझे फॉलो किए हैं, क्योंकि पीजीटी के समय पे मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, इकोनॉमिक्स, ये 4 सब्जेक्ट का हम लोग ऑफलाइन टेस्ट सीरीज, नोट्स हजारों स्टूडेंट्स को हेल्प किए हैं। ठीक है, तो इस बुक को मैं बहुत ज्यादा उस समय रिकमेंड किया था। सेम चीज ये एसएससी का है। उस समय जो मैं पीजीटी का लाया था वो थोड़ा सा इससे एडवांस था। ठीक है, तो इस बुक का खासियत क्या है? इस बुक में आपको आपका सिलेबस के अकॉर्डिंगली, यानी कि अगर मैं बात करूं कि भारत का इतिहास, फॉर एन एग्जांपल मैं एक चैप्टर ले लेता हूं कि सिंधु घाटी सभ्यता। अब सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर पे ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे, इंक्लूडिंग स्टेट लेवल पे जो भी एसएससी एग्जाम हुआ है, वो सारे क्वेश्चंस का क्वेश्चन, उसका आंसर का एक्सप्लेनेशन इस बुक में दिया हुआ है। यानी कि प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, सारा का चैप्टर वाइज जो क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुका है उसका क्वेश्चन, उसका आंसर का एक्सप्लेनेशन। नॉट ओनली हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर, ये सारे चीज का इसमें बुक का दिया हुआ है। ठीक है, इस बुक में अगर आप देखोगे ना तो 11,000 समथिंग क्वेश्चंस और उसका आंसर, और सबसे बेहतरीन है कि इसमें एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। मार्केट पे कोई दूसरा किताब पकड़ोगे तो उसमें एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ है, और स्टूडेंट के लिए एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हुआ मेरा किताब नंबर 1। दूसरा ये आता है आपका घटना चक्र का। सेम चीज, सेम पैटर्न को फॉलो करता है। ये भी आपका इतिहास, भूगोल, नागरिक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आपका जो रीजनिंग वाला पार्ट्स है, मैथ्स वाला पार्ट्स है, मोस्ट ऑफ द चीज यहां पे कवर किया हुआ है और सेम पैटर्न को ये फॉलो करता है। तो आप इस बुक को भी ले सकते हो। तीसरा, जिसके बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, एक राकेश यादव जी का एक बुक है जो कि एसएससी का है। यहां पे भी मोर देन 7,000 क्वेश्चंस ऑलरेडी है सिमिलर पैटर्न पे। इसमें भी आपका कंप्यूटर भी है, खेल जगत के बारे में भी है, आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, ये सारा चीज इसमें दिया हुआ है चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन के साथ। ये तीनों बुक का मैंने जो आपको बताया, तीनों बुक में
खासियत क्या है, अलग बुक से क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा कि इसका आंसर क्यों है, क्योंकि याद करने वाला चीज है नहीं है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम याद करने का चीज ही नहीं है। अब इसके अंदर पे अब आता है झारखंड जीके, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, ठीक है, कि क्योंकि झारखंड जीके में आप जानते हो कि अगर आप सारे झारखंड जीके को पढ़ोगे तो मोर देन 20,000 30,000 इवन कि आप जा सकते हैं 40,000 पे अगर आप क्वेश्चंस निकालने की कोशिश करोगे तो निकल जाएगा। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। अब थोड़ा सा मैं पेपर 4 के बारे में बात करता हूं। पेपर 4 का आपको काउंटेबल चैप्टर पढ़ना है, पेपर 3 में अनकाउंटेबल चैप्टर पढ़ना है, पेपर 4 में आपको काउंटेबल चैप्टर पढ़ना है। काउंटेबल चैप्टर जहां पे भी आता है, जो भी एग्जाम पे आता है, उसका कंसेप्ट क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो आप उसका एमसीक्यू को सॉल्व नहीं कर पाओगे 100%, सारे को नहीं कर पाओगे। इसीलिए मार्केट पे अगर आप जाके बोलोगे किताब के मुझे जेटेड मेंस का एसएसटी का बुक चाहिए, तो आपको क्या करेगा, एक तो 2 पब्लिकेशन का बुक आया हुआ है जिसमें ओनली 15 प्रैक्टिस सेट ही है, इसके अलावा कोई बुक ही नहीं है अवेलेबल मार्केट में। तो आप लोगों के लिए मैं दिन रात मेहनत करके आपका सिलेबस के अकॉर्डिंगली कंप्लीटली एनसीईआरटी का बुक का जो निचोड़ है उसका मैंने नोट्स तैयारी कर रहा हूं, और अभी तक काफी स्टूडेंट्स मेरे से जुड़ चुके हैं, क्योंकि पीजीटी में ये एक्सपीरियंस हम दे चुके हैं स्टूडेंट्स को कि मिनिमम फी में, जिस समय पीजीटी का मार्केट पे चल रहा था 5,000 से स्टार्ट होता था, मैं 500 रुपया में ए टू जेड स्टडी हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी और हिंदी इकोनॉमिक्स का नोट्स दिए हैं। आप में से भी काफी स्टूडेंट्स लिए हुए हो। सिमिलर चीज जेटेड मेंस के लिए भी मैं ओनली 500 रुपीज में आपका जो एसएसटी के स्टूडेंट हैं, 6 to 8 के जो स्टूडेंट हैं, 6 to 8 के जो स्टूडेंट हैं, जो एसएसटी का स्टूडेंट हैं, उनका जो पेपर 4 उसके अंदर पे जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये 3 सब्जेक्ट का हम आपको नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। और ये जो नोट्स का जो फी रहेगा ओनली 500 रुपीज, ओनली 500 रुपीज के अंदर पे आपको ये तीनों का नोट्स मिलेगा। क्या नोट्स आपको हार्ड कॉपी में मिलेगा या पीडीएफ में मिलेगा? जी नहीं, सिर्फ मेरे पास क्या, जिन कोचिंग का फी स्टार्ट होता है 5,000 10,000 से ना, वहां पे भी आपको पीडीएफ ही मिलता है, तो मैं भी आपको पीडीएफ ही दूंगा जो कि प्रिंट निकाल सकते हो आप, ठीक है। कहां पे मिलेगा? मेरा पेड टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, उस टेलीग्राम ग्रुप में मैं 40 चैप्टर का नोट्स ऑलरेडी डाल चुका हूं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी का, तीनों का मिला के मैं 40 चैप्टर का नोट्स ऑलरेडी डाल चुका हूं। आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी अगर आप तीनों को ऐड करोगे कि मेरा टोटल कितना चैप्टर है, आप जानते हो कि आपका हिस्ट्री का खंड क है, ख है, ज्योग्राफी का खंड क है, ख है, पॉलिटिकल का पार्ट ए है, बी है। अगर मैं ये तीनों को ऐड करूं तो 65 या 66 चैप्टर है। 65 के अंदर पे आप जैसे ही मैं आपको ग्रुप में ऐड करूंगा 40 चैप्टर का यानी कि 40 चैप्टर का नोट्स आपको तुरंत मिल जाएंगे, जो कि कंप्लीटली एनसीईआरटी का निचोड़ है। अगर आपको इसका कंसेप्चुअल बुक के लिए आप सोचोगे नहीं मुझे मैं मार्केट से ले लूंगा, तो मार्केट में एक सिंगल बुक नहीं है जो कि आपका सिलेबस के अकॉर्डिंगली बना हुआ है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको 8-10 किताब को अरेंज करना होगा, सिर्फ हिस्ट्री के लिए, ज्योग्राफी के लिए 5-6 किताब अरेंज करना होगा, पॉलिटी के लिए 5-6 किताब को अरेंज करना होगा, तब जाके आप वहां से फिल्टर कर पाओगे नोट्स के लिए, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा चीज कि अभी आज की तारीख में मैं एनसीईआरटी को क्यों फॉलो किया, मैं इसीलिए फॉलो किया क्योंकि प्रीवियस एक्सपीरियंस हम लोगों को मिल चुका है कि पीजीटी जो है वो 80% क्वेश्चंस डायरेक्टली 11-12 का बुक से डायरेक्टली डाल दिया था, जो कि एक्सपेक्टेशन से बाहर था। हम कभी सोचे ही नहीं थे कि डायरेक्टली 11-12 का जो बुक है वहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाएगा। तो इसका मतलब जेएसएससी जो है वो फॉलो कर रहा है आपका एनसीईआरटी का बुक को, इसीलिए आपका जो मैं नोट्स बनाया हूं वो कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड है। मार्केट में भी एक क्वेश्चन है कि मार्केट में क्यों अवेलेबल नहीं है, सारी चीज का अवेलेबल रहता है। आपको जेटेट का भी एक बुक नहीं मिलेगा, जेटेट मेंस का भी एक बुक नहीं मिलेगा। क्यों? रीजन यही है कि 10 साल में जो परीक्षा होता है उसका नाम है जेटेट मेंस, 10 साल में जो एक बार परीक्षा होता है उसका नाम है जेटेट परीक्षा। दुनिया में कोई कंपनी है ही नहीं जो 10 साल में एक बार बुक बनाने के लिए तैयार करेगा। मान लो इस बार झारखंड के लिए 2 लाख बुक बना दिया, अब 2 लाख में से 1 ही लाख सेल हुआ, अब तो 1 लाख जो सेल बचा वो लास्ट 10 साल उसको वेट करना होगा उसको रीसेल करने के लिए। इसीलिए सिंगल कोई बुक अवेलेबल नहीं है। अगर आप चाहते हैं एक बेहतरीन रिजल्ट करने के लिए तो पेपर 4 का आप हेल्प ले सकते हो मेरे से, ओनली एसएसटी का, ठीक है। चलो अब मैं आ रहा था आपका पेपर 3 का जो झारखंड वाला पार्ट।
झारखंड का अगर आप जीके देखोगे तो मोर देन 20,000 30,000 क्वेश्चंस ऑलरेडी है, क्योंकि झारखंड का इतिहास पढ़ना है, भूगोल पढ़ना है, नागरिक पढ़ना है, भाषा, कल्चर, सभ्यता, संस्कृति, खेल खिलाड़ी, पुस्तक, सारा चीज पढ़ना है आपको। ठीक है, अगर आप इस टाइप का बुक को ले लोगे, एक तो बहुत बेहतरीन बुक है आपका मनीष रंजन जी का, जिसमें 7,500 क्वेश्चन है, ये आप ले सकते हो, लेकिन इसको तो आप लेना ही अगर, लेकिन इस बुक को तो आपको जरूर लेना है। ये कौन सा बुक है? ये है बुक आपका जेएसएससी का आज तक जितना एग्जाम हुआ है वो सारे क्वेश्चंस का क्वेश्चन, उसका आंसर का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। इस बुक को आप क्यों लोगे? मान लीजिए इसमें 20 गो सेट दिया हुआ है, अब 20 गो सेट के अगर आप 100 क्वेश्चन भी पकड़ लेते हो तो 2000 क्वेश्चन होता है। 2000 में से आपको 600 या 700 ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जो झारखंड का जीके का है, यानी कि 20,000 से मैंने डायरेक्ट फिल्टर लगा लिया कि ये जो 700 क्वेश्चन है ये टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि ये ऑलरेडी एग्जाम पे आ चुका है, रेदर देन दैट कि आप 20,000 क्वेश्चंस को पढ़ो, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। तो 20,000 क्वेश्चंस को पढ़ना अभी मेरे पास में समय नहीं है, इसीलिए जो क्वेश्चंस ऑलरेडी एग्जाम पे आ चुका है जेएसएससी का डिफरेंट एग्जाम पे, अब ये मत बोलना कि जेएसएससी का जेटेट मेंस में, भाई पहला बार पैदा हो रहा है जेटेट मेंस, ठीक है। जेएसएससी का कोई भी एग्जाम, कोई भी लेवल का, 10th 12th इंटर ग्रेजुएशन पीजी व्हाटएवर, कोई भी लेवल का क्वेश्चंस एग्जाम हुआ है कोई भी विभाग के लिए, नॉट ओनली टीचिंग, कोई भी विभाग का जो कि जेएसएससी के द्वारा कंडक्टेड है। और ये चीज मैंने रिकमेंड किया था आपका पीजीटी का एग्जाम पे पेपर 1 के लिए भी काफी स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिला है, ठीक है। तो इस बुक से अगर आप लोगे तो इसमें क्या होगा, रीजनिंग का आपको ऐसा क्वेश्चंस मिलेगा जो कि जेएसएससी के द्वारा पूछा गया है, 500-700 क्वेश्चंस, मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके का, झारखंड जीके का, सामान्य ज्ञान का, ये सारा चीज। तो ये हुआ हम लोगों का इस बुक को। अगर किताब दुकान पे जाकर क्या बोलोगे कि आपको बोलना है कि मुझे लेना है जेएसएससी का प्रीवियस ईयर का बुक, ठीक है। नाउ अब आता है आपका करंट अफेयर्स, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। कैसे करोगे? कुछ नहीं, बहुत ही आसान तरीका है। यूट्यूब में जाओ और जाके वहां पे लिखो करंट अफेयर्स 2023, आपको काफी चैनल मिल जाएंगे। कोई एक ढंग का चैनल को पकड़ लो, डेली बेसिस में आधा घंटा उस चैनल को फॉलो करो, क्योंकि वो लोग डेली अपडेट करता है, डेली करंट अफेयर्स। उन लोगों का चैनल जो है ना वो बड़ा है, मिलियन में सब्सक्राइबर है। उन लोगों का काम है जितना भी मतलब इंक्लूडिंग यूपीएससी, उससे नीचे एमटीएस से लेकर यूपीएससी तक जो भी स्टूडेंट है सब उसको फॉलो करते हैं। काफी चैनल्स है, आप अगर थोड़ा सा रिसर्च करोगे आपको मिल जाएंगे। उस टाइप का चैनल को पकड़ो और डेली आधा घंटा करंट अफेयर्स के लिए दो, क्योंकि वो लोग क्या करता है ना, क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करता है। मेरा चैनल का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है, मेरा चैनल पे जाइए, वीडियोस पे जाइए, आपको सामान्य ज्ञान का काफी वीडियोस मिलेंगे। ऑलरेडी 20 से 25 वीडियो मैं बना चुका हूं। उन सारे वीडियोस को देखिए, क्योंकि वहां पे मैं बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों को मैं एक्सप्लेन किया हूं सामान्य ज्ञान का। प्लेलिस्ट में जाओ मेरा, वहां पे क्लिक करो, जेटेट मेंस जो है उसको आप क्लिक करो, आपको वो चीज मिल जाएंगे। जो स्टूडेंट्स को नोट्स चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप का नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पे जाके आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए कि आपको नोट्स लेना है, मैं आपको आगे का प्रोसेस बताऊंगा। तो ये था हम लोगों का पेपर 3 का जो सामान्य अध्ययन को आप कैसे कर सकते हो। इसके अलावा भी कुछ दिन पहले मैंने एक एनसीईआरटी का, एक महेश कुमार बर्नवाल का बुक का मैंने रिकमेंड किया था। क्यों किया था? इस बुक के अंदर में भी आपको क्या मिलता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी का कंप्लीटली एनसीईआरटी का वन लाइनर अवेलेबल है, बहुत ही बेहतरीन। और नॉट ओनली आपका जेटेट, व्हाटएवर एग्जाम आप आने वाले दिन पे दोगे, सारे एग्जाम के लिए काम में आएगा आपका। तो ये था मिला जुला के कुछ बुक्स का रिव्यू। लास्ट में जो क्वेश्चंस रहता है कि अगर आप लास्ट तक देख रहे हो मेरा वीडियो, आपका नाम क्या है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हो, कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।